फिजिक्स का नियम है, an object at rest tend to remain at rest until an opposing force is applied upon it. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा तब तक जब तक कोई पीछे से आके धक्का ना मार दे। और एक बात समझने लायक, अपोजिंग फोर्स जितना बढ़ जाएगा उतना सरल होगा इनर्शिया ओवरकम करना। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। मानो एक ट्रक है जो चल नहीं रहा और उसको चलाना है, एक आदमी धक्का मार रहा है। एक आदमी के लिए कठिन है, 10 आदमियों के लिए कठिन होगा, सरल होगा? बताओ। 20 आदमियों के लिए सरल होगा, कठिन होगा? जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना सरल होता जाएगा। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी। और यही चीज तुमको सीखनी है। अगर तुम इकलौते हो जो दिव्यता का डिंडोरा पीट रहे हो दुनिया जहान में, तुम्हें चुप करा दिया जाएगा, तुम्हें एक कोने में खड़ा कर दिया जाएगा क्योंकि तुम अकेले हो। एक आदमी से ट्रक को हिलाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। एक बार एक नौजवान खड़ा हुआ शिविर में, कहता है मेरा छोटा भाई शिवयोग की ओर आने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कहा तुम उसको छोड़ो, तुम पहले वो नौजवान ढूंढो जो शिवयोग में आने के लिए तैयार है। तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करना है। तुम ये याद रखो कि तुम्हें अच्छे लोगों को और बेहतर बनाना है। और मजे की बात, 6 महीने बाद फिर वो नौजवान मिला और कहता है अब मेरा भाई मेरे पीछे भाग रहा है कि मुझे शिवयोग सिखाओ। क्यों? क्योंकि अब जब वो घर जाता है तो साथ में 20-30 सुंदर सुंदर नौजवान, वो देखता है कि एक इतना अच्छा ग्रुप है जो साधना कर रहा है, जो हंस रहा है, जो मुस्कुरा रहा है। और अब ये जो चिंटू घर बैठा था जो कहता मैं तो ध्यान में ऑन नहीं करता, अब ये देख रहा है, ये इतने खुश हैं कि ये भी चाहता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। और अब बड़ा भाई भाव खा रहा है क्योंकि अब उसको है कि ये मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप में मेरा अपना स्टाइल है, और ये छोटा भाई आके चुगली करेगा बाप को तो बेस्ट है। और अब छोटा भाई पीछे भाग रहा है कि भाई प्लीज प्लीज। ये तो ऐसी बात हो गई कि आदमी आगे चल रहा है, अब ट्रक चलता हुआ आ रहा है। जितना ज्यादा ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना आसान हो जाएगा इनर्शिया को ओवरकम करना। तुम ये शोध अपने घर करके देखो। कोई भी महिला अपने घर की ले लेना, छोटी हो बेहतर है, बड़ी पीट देगी। मान लो तुम्हारी बहन नहा करके बाहर आ रही है तो उसको देख के तुम केवल इतना बोलना, आज नहाई नहीं। इसको मैं कहता हूं टू एवरी एक्शन देयर इज अ कॉम्पैक्ट रिएक्शन। कॉम्पैक्ट बाहर आ जाएगी, टक। तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर अपने पिता को भेजना और पिता भी यही सवाल पूछेगा, बेटा आज नहाई नहीं तुम? अब वो थोड़ी और घबरा जाएगी कि ऐसा क्या हो गया। फिर अपनी मां को भेजना, बेटा नहा लो, देरी हो रही है। बशर्ते सामने से वो बोलेगी मैं बस नहा के आती हूं। एक आदमी गलत हो सकता है, 3 लोग गलत कैसे हो सकते? अगर पूरी सोसाइटी खड्डे की ओर जा रही है तो हमें भी चिंता नहीं, हम भी खड्डे की ओर बढ़ चलते हैं। आज की तारीख में तुम देखो कि जो जहर है वो भी सही है। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग भी तो कर ही रहे हैं। दुनिया जान के कीटनाशक फसलों पे डाले जाते हैं जिसको खा के तुम्हारे सेल्स के बीच तहस नहस हो जाती है। कोई भी बगावत करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सभी तो कर रहे हैं, सभी तो खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। अगर सब सिगरेट पी रहे तो ठीक ही होगा, सब दारू पी रहे तो सब ठीक ही होगा। अगर सब करते हैं तो जो भी है वो चीज करना सरल हो जाती, आसान हो जाती है। अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। शिविर में भी हो सकता है 1000 लोग आए हो। क्यों? क्योंकि वो आना चाहते थे। और 200 लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी 1000 क्यों आए हैं? ये क्या हो रहा है? और अगर 1000 लोग बैठे तो ठीक ही होगा। आ जाओ जी। ये वो लोग हैं जिनको रिसर्च अनुभव का शौक नहीं है। पिक्चर देखने से भी पहले रिव्यू देखते हैं।
और अगर 50 लोगों ने कहा कि जी रिव्यू अच्छा है तो पिक्चर देखने चले जाएंगे, अगर पिक्चर वाहियात भी हो कोई बात नहीं, 100 लोग जा रहे हैं ना। ये वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट में खाने से पहले भी चेक करते हैं जोमेटो पे भैया कितने स्टार है, कितने टमाटर हैं इसको, क्योंकि कौन अपना ओपिनियन बनाए, चल पड़ो जी। और मजे की बात, आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं कि जहां भीड़ जा रही है वहां चलते हुए चले जाओ। अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। सोचो अगर ऐसा दिन आए जब नौजवान देखे आसपास सब साधना कर रहे हैं और नौजवान बोले सब कर रहे हैं ठीक ही होगा, मैं भी करूंगा, सभी तो कर रहे हैं, और नौजवान साधना करने लग जाए। जब हीलिंग की बात आए, नौजवान आसपास देखे और बोले सब कर रहे ठीक ही होगी, अब मैं भी हीलिंग करूंगा, अब मैं भी शिव योग कृषि करूंगा, अब मैं भी श्री विद्या के मार्ग पर चलूंगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हारी ट्राइब कितनी ताकतवर है। जितनी ताकतवर तुम्हारी ट्राइब होती चली जाएगी उतना इनर्शिया, उतनी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, उतनी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी साधना के लिए, दिव्यता के लिए, शक्ति के लिए। इसलिए अपने आप को काटना बंद करना ताकि किसी और की ट्राइब में घुस सको। क्यों? ताकि खुद को 10 साल बाद दुखी देख सको। अगर सफलता चाहते हो तो आज से प्रण करो कि मैं अपनी खुद की ट्राइब का निर्माण करूंगा, एक ऐसी ट्राइब जो दिव्य लोगों की होगी, एक ऐसी ट्राइब जो अचीवर्स की होगी, एक ऐसी ट्राइब जो शिव योगियों की होगी। और मेरे बाबा इतने खूबसूरत है, उन्होंने इस ट्राइब का निर्माण पहले ही कर दिया था, और इस ट्राइब को हम कहते हैं शिव योग फोरम।